गाइस ये माय इनोसेंट हस्बैंड का लास्ट पार्ट है। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हो, वरना प्लेलिस्ट पे मैंने ऐड कर दिया, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जल्दी दे दूँगी, बट जल्दी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 1 मंथ हो गया और मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मुझे इसका लास्ट पार्ट देना है। और जब मैंने मैसेज पढ़े तो मुझे पता चला कि कमेंट बॉक्स में कितने सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मेरे को याद आया और मैं सॉरी बोल रही हूँ आप सभी से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अपने कॉल को कट करता और अपने फोरहेड को अपने हैंड से पकड़ लेता और वो सोचने लगता है कि उसने क्यों शुगर को स्लैप मारा, उसकी एक मिस्टेक की वजह से शुगर कहाँ चला गया। जब मैं सोच सोच के परेशान है और वो अपनी कार को ड्राइव करता है और वो सोचता है कि वो मिस्टर मिन के घर जाएगा और वो चेक करेगा कि वहाँ पे शुगर तो नहीं है। शुगर वहाँ भी जाता है और वो जाके पता करता है, तब से पता चलता है कि वहाँ पे शुगर आया ही नहीं होता है। तभी मिसेस मिन जिमिन से कहती है, जिमिन कोई प्रॉब्लम है, शुगर तो नहीं आया है, क्यों तुम्हें शुगर ने कहा था क्या वो यहाँ पे आएगा। तो सुनने के बाद जिमिन अपना सिर नाम हिलाता है और अपने काम वॉइस में कहता है, नो मॉम, मुझे लगा शायद शुगर यहाँ आने वाला था। उसने कल रात को मुझसे कहा था कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आएगा, बट घर पे नहीं है, तो मतलब अपने किसी फ्रेंड के पास ही गया होगा। ये क्या कि मिसेस मिन वहाँ से चली जाती हैं और जिमिन भी अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर शुगर कहाँ चला गया। आज शायद शुगर रोड साइड से जा रहा होता और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे जिमिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जिमिन ऐसा कैसे कर सकता है। एक वो चाहे कुछ भी करे, वो किसी भी गर्ल को इस तरह से अपने क्लोज नहीं ला सकता है और वो सबके सामने उसके हस्बैंड को कैसे स्लैप मार सकता है। उसने उसके हेयर्स चाहे पकड़े हो, चाहे कुछ भी किया हो, बट वो ऐसे नहीं कर सकता है। और शुगर ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते रोड साइड का बीच में आ जाता है। ये शुगर को भी पता नहीं चलता है। अदर साइड से कार आ रही होती है जिसमें बहुत सारे बॉयज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वो ड्रंक में ही कार चला रहे होते हैं, बट उन्हें एक साथ शुगर 4-4 पीसेस में दिखाई देने लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो अपनी कार को और भी ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर देते हैं। और शुगर अपनी बातों में इतना ज़्यादा खोया होता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उसके पीछे कार आ रही है और उस कार से शुगर की टक्कर हो जाती है और शुगर पूरी तरह से फ्लोर पे गिर जाता है और उसके फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसी रोड से जिमिन भी जा रहा होता है और वो इतने सारे भीड़ को खड़े होकर देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो फटाफट से कार से निकलता है और वो जैसे कार के बाहर जाके उस भीड़ के अंदर जाता है तो वो सुनता है कि वहाँ पे किसी बॉय का एक्सीडेंट हो गया। जो सुनने के बाद जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है कि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह आप लोग यहाँ पे भीड़ बना के बातें क्यों कर रहे हो। तो सुनने के बाद एक पर्सन कहता है कि हम क्यों इसे लेके जाएंगे, अगर हम लेके जाएंगे और कहीं पुलिस ने हमें पकड़ लिया, हम पे केस बना दिया तो। सुनने के बाद जिमिन अपने काम वाइज में कहता है कि अगर तुम लोगों को इसे ले जाना ही नहीं है तो यहाँ पे भीड़ क्यों बना रखी है, हटो। और वो कहते कहते जिमिन अंदर चले जाता है और जैसे वो शुगर को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो फटाफट से जाके शुगर के पास बैठता है और उसकी चीख को सॉफ्टली रफ करते हुए उसे उठाने लगता है। बट वो देखता है कि जिमिन के हैंड में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा होता है और वो उसके फोरहेड के पास जब चेक करता है तो वो देखता है कि शुगर के फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। जो देखने के बाद जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे फटाफट से ब्राइड साल में गोद में कैरी करता है और अपनी कार में ला के बैठाता है। जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है शुगर को अपने साथ कार में ले जाना क्योंकि उसकी फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और कार की बैक साइड की पूरी सीट ब्लड से भर चुकी होती है। और शुगर का फेस देखते देखते जिमिन की आइज रेड हो जाती है और वो बार बार शुगर को उठाने लगता है और वो फटाफट से अपनी मॉम डैड को भी कॉल करता है और उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है। जिमिन फटाफट से शुगर को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और वहाँ पे जाने के डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगते हैं और जिमिन के पूरी क्लोथ्स में ब्लड लगा होता है और क्योंकि जिमिन ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में ब्लड पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा होता है और जिमिन अपने फोरहेड को पकड़ के फ्लोर पे बैठ जाता है और वो रोने लगता है कि उसकी वजह से ही आज शुगर की ये सब हालत हुई है। अगर उस समय वो शुगर से इतनी ज़्यादा बैडली बातें नहीं करता, इतनी ज़्यादा बुरी बातें ना करके उसे स्लैप नहीं मारता तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। और जिमिन विस्पर करके कहता है कि प्लीज़ शुगर तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा टाइम दूंगा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है शुगर, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना।
जिमिन रोते रोते विस्पर कर रहा होता है, तभी उसे अपने शोल्डर के अराउंड किसी के हैंड ग्रैप दिखाई देते हैं। तो वो अपने ऊपर की ओर देखता है, तो वहाँ देखता है उसके डैड होते हैं। तो वो जाके अपने डैड को टाइटली हग कर लेता है और अपने डैड के नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाने के बाद वो रोने लगता है और वो कहता है कि डैड शुगा के साथ ऐसा क्यों हुआ, प्लीज डैड मुझे कुछ बताइए, सब मेरी मिस्टेक है, अगर आज मैं कुछ नहीं कहता ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता डैड, सब मेरी मिस्टेक है। मिस्टर पार्क जिमिन को कंसोल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर अपने काम वॉइस में जिमिन को बताते हैं कि जो अंदर पेशेंट है उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत है और हम उसे बचा नहीं सकते हैं। तो सुनने के बाद जिमिन डॉक्टर को बहुत जोर से एक पंच मार देता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हें उसे बचाना होगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ये रिएक्शन देखने के बाद मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं और वो फटाफट से जिमिन को अपनी ओर पुल करते हैं और डॉक्टर से छुड़ाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन ये क्या बिहेवियर है। जो देखने के बाद डॉक्टर अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए कहते हैं और वो कहते हैं मिस्टर पार्क प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए, हमें पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है अगर पता है तो मेरे हस्बैंड को बचाइए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं बचेगा। डॉक्टर फिर से कहते हैं मिस्टर पार्क उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके सर में बहुत ज़्यादा इंजरी आई है और उन्हें बचाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है और शायद उनको जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, वो जीना ही नहीं चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर का काम बचाना होता है हम जानते हैं, पर जब तक पेशेंट खुद से रिस्पॉन्स नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसके अच्छे से अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं, अच्छे से ज़्यादा क्रिटिकल इंजरीज को पूरी कर सकते हैं, पर जब तक पेशेंट खुद रिस्पॉन्स नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ बचने का 1% चांस है, बट वो सर्जरी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, उस पर वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कोमा में जा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जो सुनने के बाद जिमिन फ्लोर पे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि वो अब क्या करे। तभी उसको याद आता है कि उसे एक बार शुगर ने कहा था कि अगर किसी के पास 1% चांस भी हो ना तो उसे अपनी लाइफ की हैप्पीनेस देनी चाहिए, उसके साथ उसका लाइफ टाइम बिताना चाहिए। अगर उसके पास 1 टाइम भी चांस हो ना उस पर्सन के साथ रहने का तो वो उसके साथ 1 टाइम भी रहेगा। तो सुनने के बाद और याद करने के बाद इस बार जिमिन चुपचाप खड़े होता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके फॉर्म को फिल कर देता है और वो ऑपरेशन की तैयारी करवाने लगता है। ऑलमोस्ट 4 आवर के बाद जब शुगर की इंजरी की सर्जरी हो जाती है तब डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं, बट जिमिन के फेस को देखने के बाद उनके माउथ से कुछ भी नहीं निकल रहा होता है। बट जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है कि जो भी डॉक्टर हुआ है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, मैं सब सुनने के लिए रेडी हूँ। जो सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं अगर उन्हें 48 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हम नहीं कह सकते कि वो होश में आएंगे, वो पूरी तरह से कोमा में चले जाएंगे। आप सिर्फ गॉड से प्रे कीजिए कि वो 48 घंटे के अंदर अपने होश में आ जाए। अगर वो सेंस में आ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वरना वो कितने टाइम के लिए कोमा में रहेंगे ये हम भी नहीं जानते। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों ने शायद हमें नहीं बताई है और ये बात हमें ऑपरेशन करते समय पता चली है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने अपनी लाइफ में ऐसा ऑपरेशन कभी भी नहीं किया है। जो सुनने के बाद जिमिन की फैमिली कहती है कि वो डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर अपने काम वॉइस में कहते हैं कि आप सभी प्लीज़ मेरे केबिन में आएंगे। सुनने के बाद मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क और जिमिन अपना सिर हाँ में लाते हैं और वो डॉक्टर के पीछे चले जाते हैं। डॉक्टर केबिन में जाने के बाद उन्हें एक चार्ट पेपर दिखाता है जिनमें वो उन्हें समझाता है कि ऐसे पेशेंट्स लाइफ में 1% या 2% ही होते हैं जिनके इस तरह से ऑपरेशन होते हैं। जो सुनने के बाद जिमिन कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप हमें साफ साफ बताएंगे, हमने डॉक्टरी स्टडी नहीं की है। डॉक्टर एक हैवीली ब्रीथ लेता है और वो कहता है कि मिस्टर पार्क शुगा प्रेग्नेंट है ऑलमोस्ट 3 मंथ और ऐसी सर्जरी हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं की है। हमारे लिए सर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बट हमने की है, इसलिए हम होप कर रहे हैं कि अगर वो 48 घंटे के अंदर नहीं आया होश में तो उसकी बेबी के लिए रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हमें समझ नहीं आ रहा है इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बेबी रिस्पॉन्स कर रहा है बट उसकी मॉम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। जो सुनने के बाद सभी शॉक होते हैं कि शुगा प्रेग्नेंट है, शुगा ने बताया क्यों नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं जिनकी बेबी रिस्पॉन्स करते हैं बट कोमा में जाने के बाद भी रिस्पॉन्स करते हैं और उनकी डिलीवरी करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए
प्लीज़ आप गॉड से प्रे कीजिए कि मिस्टर शुगा होश में आ जाए। अगर वो होश में नहीं आते हैं तो उनकी बेबी और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये कह के डॉक्टर और पेशेंट्स को देखने चले जाते हैं और जिमिन शुगा के केबिन में आता है और उसके हैंड को रब करते हुए कहता है कि प्लीज़ शुगा सेंस में आ जाओ, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थे? तुम बताते तो सब कुछ ऐसा नहीं होता शुगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता, मैं तुम्हारी हेल्प करता। और ऐसे ही देखते देखते डेज बीतते हैं, ऑलमोस्ट 5 मंथ हो जाते हैं, बट शुगा का होश में आना तो ना के बराबर ही था और वो होश में नहीं आता। बट उसका बेबी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है और शुगा का बेबी बम भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो देखने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बट वो बहुत ज़्यादा सैड भी होता है क्योंकि वो अपने बेबी को फील कर रहा है, बट शुगा अपने बेबी को फील नहीं कर पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और जिमिन शुगा के फेवरेट फ्लावर्स लाया होता है और उनको अच्छे से लगा रहा होता है और हमें वॉचर ही दे रहा होता है। तभी कोई जिमिन को बैक साइड से हक कर लेता है, जिस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक होता है, बट उसे ये टच बहुत ज़्यादा ही जाना पहचाना लग रहा होता है और ना चाहते हुए भी जिमिन की आइज़ रेड हो जाती है और उसके माउथ से शुगर निकल जाता है, जो सुनने के बाद जिमिन टर्न हो जाता है और वो फटाफट से अपने पीछे वाले पर्सन को देख के पूरी तरह से शॉक होता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है कि फाइनली तुम होश में आ गए शुगा, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया शुगा। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जिमिन, सीरियसली बताऊँ तो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। इन 5 मंथ्स में क्या क्या हुआ मैं सब कुछ सुन पा रहा था, फील कर पा रहा था, बट मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। आज ना चाहते हुए मुझे मूवमेंट करना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो शुगा उस दिन के लिए, प्लीज़। नो जिमिन, मुझे पता है कि उस दिन सारी गलती मेरी थी, अगर मुझे थोड़ा सा समझना चाहिए था। तुम एक इंस्पेक्टर हो और तुम्हारा काम ये सब कुछ है और तुम्हें ये सब करना पड़ता है। प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो सुनने के बाद जिमिन शुगा को टाइटली हग कर लेता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जिमिन को डिस्चार्ज मिल जाता है। और बट डॉक्टर ये कहते हैं कि शुगा को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुगा की हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसका बेबी इस टाइम पे बॉर्न हो रहा है, तो उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होगी और उसे रेगुलर डॉक्टर के हॉस्पिटल आके अपना चेकअप कराना होगा, जिसके लिए जिमिन और शुगा दोनों ही एग्री करते हैं। और सोली डेज भी इतने लगते हैं। जिमिन अब अपने ऑफिस में ज़्यादा ध्यान ना दे के वो शुगा पे ध्यान देता है और अपने बेबी पे ध्यान देता है, जो देखने के बाद हमेशा मिसेस पार्क और पूरी तरह से शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि जिमिन उसके साथ रहे, जिमिन उसका साथ दे, उसके साथ हैप्पीली रहे। जिमिन और शुगा नाइट में सो रहे होते हैं और शुगा की डिलीवरी के ऑलमोस्ट 7th मंथ हो जाता है, उसको 8 मंथ लगने वाला होता है। बट नाइट के समय शुगा के बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो रोने लगता है और रोते वो बार बार जिमिन को उठाने लगता है। जिमिन अपनी आइज़ को फटाफट से ओपन कर लेता है और वो देखता है कि शुगा रो रहा होता है, इसलिए वो शुगा को काम डाउन करते हुए कहता है कि क्या हुआ। जो सुनने के बाद शुगा रोते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने स्टमक में, प्लीज़ जिमिन कुछ करो। जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो फटाफट से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर उससे बताते हैं कि हमने बताया था ना आपको कि मिस्टर शुगा के डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आप फटाफट उन्हें लेकर हॉस्पिटल आइए, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या पता बेबी की डिलीवरी का ही टाइम हो चुका। जो सुनने के बाद जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है डॉक्टर बट अभी उसको 7th मंथ चल रहे हैं, डिलीवरी तो 9th मंथ में होती है। जो सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं बस आपने हॉस्पिटल लेके आइए, हम देखते हैं आगे क्या करना है। और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि शुगा की डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि बेबी कोमा के टाइम पे उसके स्टमक में आया था इस वजह से, और शुगा की डिलीवरी हो जाती है। बट उसकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और उसके बेबी को ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ICU रूम में रखा जाता है। और शुगा और बेबी के लिए जिमिन बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है और ऐसे ही डेज भी इतने लगते हैं। ऑलमोस्ट 3 ईयर बाद शुगा, जिमिन और उसका बेबी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो अपनी लाइफ को इसी तरह हैप्पीली स्पेंड कर पा रहे होते हैं। और जिमिन ये बहुत अच्छे से समझ आता है कि उसे अपनी फैमिली में कितना ध्यान देना चाहिए और अपने बिजनेस पे भी कितना ध्यान देना चाहिए। और यही स्टोरी ख़त्म होती है।